है आप करियर बना सकते हो, जो बच्चे इंटरेस्टेड है उसके बारे में ये जानकारी देंगे। और साथ में ही कुछ जो है आप लोगों को छोटा थोड़े समय का एक का लेकर आएंगे साथ में, उससे आप उसको समझ पाओगे। ठीक है, तो सर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने विद्यालय में। आप आए और हमारे बच्चों के सामने जो है अपने विषय थिएटर से रिलेटेड जो भी जानकारी आप देंगे हमारे बच्चों के लिए काफ़ी जो है जो कि करियर को बनाने में सहयोगात्मक होगा, हेल्पफुल होगा। और जो बच्चे इससे इच्छुक हो, कुछ जानना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, वो पूछ भी सकते हैं, कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके तो सर की स्वागत में एक बात बताइए आपको होगा। बहुत बहुत आभार आदरणीय आचार्य का और सारे टीचिंग स्टाफ का, आपके राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने आज हमें समय दिया, हमारे निवेदन को स्वीकार करके और आपसे मिलने का मौका दिया। अगर आप 3 काम सुनिएगा तो आप तक मूल बात पहुँच पाएगी। जैसे आपके और विषय हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान होता है, वैसे ही कला के बहुत सारे विषय होते हैं। चित्रकला है जो आगे जाके विजुअल आर्ट्स में उच्चतर शिक्षाओं में, डिग्री कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में BFA होता है, MFA होता है और उसकी बहुत सारी शाखाएं होती है। पेंटिंग है, स्कल्पचर है, स्कल्पचर का मतलब मूर्ति कला, ठीक है, सिरेमिक है, पेंटिंग में भी अप्लाइड आर्ट और पेंटिंग अलग अलग है ना। फोटोग्राफी भी एक विषय के रूप में आजकल आ गया है। उसी तरह से संगीत की शिक्षा है तो संगीत में आपका गायन, वादन, नृत्य 3 ब्रांचेज हैं। और विश्वविद्यालयों में यहाँ काशी विश्वविद्यालय का जो संगीत विभाग है तो बहुत ही प्रतिष्ठित है। आप उसमें बैचलर कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं। उसी तरह से छोटे शहरों में अभी ये बात की जानकारी नहीं है कि जो रंगमंच है, जो मंच पर अभिनय करना है, उसका भी एक टेक्निकल कोर्स है, उसकी भी पढ़ाई होती है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में है और विश्वविद्यालयों के अलावा भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है उसके अधीन एक संस्था है दिल्ली में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। इसके भारत के अलग अलग जगहों के कुछ ब्रांचेस भी हैं। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ड्रामा या थिएटर की पढ़ाई की सबसे बड़ी संस्था आज है दिल्ली में। उसके अलावा विश्वविद्यालयों में भी मास्टर्स के कोर्स शुरू हुए हैं। अब थिएटर में जो है केवल अभिनय करना ही नहीं है पढ़ाई, आप उसमें विश्व रंगमंच का क्या इतिहास रहा है, भारतीय रंगमंच का क्या इतिहास रहा है, शास्त्रीय रंगमंच क्या होता है, नाट्य शास्त्र क्या है, उसके अलावा तकनीकी ज्ञान, लाइट, प्रकाश योजना कैसे होगी। नाटक में प्रकाश जो लाइट है वो डिजाइन किया जाता है, उसके अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, केवल उजाला करने वाली लाइट नहीं। उसी तरह से कॉस्ट्यूम जो है, जो परिधान है, वेशभूषा है, मेकअप है, सेट डिजाइन है, प्रॉपर्टी मेकिंग है, इस सब की बाकायदा तकनीकी पढ़ाई करनी पड़ती है ना। तो ये कोर्सेज अवेलेबल है। आप में से कोई भी वर्कशॉप के माध्यम से अगर इन चीज़ों को जानेंगे, सीखेंगे और आगे चल के अपना विषय लेने की रुचि होगी, या अगर रुचि नहीं भी होगी इस लेने की, तो भी आप इस फील्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कलाकार के रूप में जरूरी नहीं कि आप चौकिया ही काम करें। और इससे व्यक्तित्व का विकास किस तरह से होता है ना। हम सामान्य जीवन में पढ़ाई कर लेते हैं, अपनी डिग्री, डिप्लोमा, मार्कशीट लेके निकल जाते हैं, लेकिन बॉडी लैंग्वेज, शरीर का क्या, कैसे जो है दैनिक जीवन में किन परिस्थितियों में कैसा उपयोग होना चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, आपका वाणी, आपका स्पीच, वॉइस स्पीच कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे काम करना पड़ता है। तो मैं इस विषय पे थोड़ी बहुत जानकारी आपके सामने न सिर्फ जानकारी रखूँगा, बल्कि कुछ गेम, कुछ छोटा सा गेम खेलेंगे कुछ लोगों के माध्यम से, कुछ एक्सरसाइज करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि रंगमंच क्या है। इसके साथ साथ आप लोगों का अगर कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न होगा तो मन में उन सारे प्रश्नों को कलेक्ट करके रखिए। हम लास्ट में आपसे बात करेंगे। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम आगे की बात पे आए। आप ये ध्यान रखिएगा कि रंगमंच केवल भाषण का विषय नहीं है, मैं केवल बोलूं और आप केवल सुनते रहे, ऐसा नहीं।
द्वितरफा संवाद होना चाहिए, है ना। नाटक में क्या होता है, हम लोग मंच पर क्या करते हैं, जो कलाकार है वो मंच पर क्या करते हैं, अभिनय करते हैं ना। तो जैसे आप संगीत कोई वाद्य बजा रहे हैं या कोई आप गायन कर रहे हैं, तो आपका कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है, या हारमोनियम है या तानपुरा है, वो ठीक होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप पेंटिंग बना रहे हैं तो आपके ब्रशेज, आपके कलर, यानी बेसिक टूल्स जो है आपका, है ना, जो मूलभूत उपकरण है वो ठीक और परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। उसके साथ साथ अभिनय करने के लिए हमारा बेसिक टूल्स क्या होता है, दिमाग लगाइए। अभिनय करने के लिए मंच पर कोई अभिनय करेंगे हम, तो क्या करेंगे, उसके लिए बेसिक टूल्स क्या होगा, किस चीज़ के माध्यम से करेंगे। जैसे गाना गाने के लिए हम हारमोनियम का, तानपुरे का, अपने गले का इस्तेमाल करेंगे। पेंटिंग बनाने के लिए ब्रश, कलर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो अभिनय करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा हमारा बेसिक टूल्स, क्या होगा। किसी को कोई आइडिया बताइए। अगर मैं आपसे बोलूँ किसी आप किसी को कि आप सामने आइए और कुछ एक्टिंग करके दिखाइए, तो क्या उपकरण होगा, नहीं बात कहीं नहीं लग रहा है। मैं बताऊंगा, आप रिएक्ट करिए, आप उसको रिस्पॉन्स कीजिए, मैं बताऊंगा। कोई नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, अभिनय करने के लिए कोई व्यक्ति अभिनय करेगा ना, ये पंखा टेबल कुर्सी तो नहीं करेगा ना, तो उसके लिए दो चीज जरूरी होगी, एक उसका शरीर, उसका बॉडी, और एक उसका स्पीच, उसका वोकल, उसका जो डायलॉग है ना, वॉइस एंड स्पीच और बॉडी, दो चीजों के एक्टर को ज्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ती है, ज्यादा काम करना पड़ता है ना। जब हम कोई डायलॉग बोलेंगे कुछ बोल के बताना पड़ेगा, बॉडी लैंग्वेज का रिएक्शन कुछ देने पड़ेंगे, जो बात हम कर रहे होंगे। आप निजी जीवन में जो कुछ भी हैं, है ना, ना बताइए बेटा, सृष्टि आप बताइए, कोई एक नाम बताओ बेटा, मुझे सुनाई नहीं देता है। चांदनी है, सृष्टि, ये रियल लाइफ का एक नाम है। लेकिन अगर मंच पर ये अभिनय करेगी तो क्या चांदनी और सृष्टि होगी, क्या होगी, मतलब कैरेक्टर इनका कोई और होगा। राजा बन सकते हैं, पुलिस बन सकते हैं, भिखारी बन सकते हैं, दरबारी बन सकते हैं, जो रियल लाइफ में है। उसके अलावा किसी और चीज का अभिनय करेंगे, तो वो करेंगे अभिनय जिस चरित्र का, जिस कैरेक्टर का, राजा का, दरबारी का, पुलिस का, चोर का, उसके जैसा अपना बॉडी लैंग्वेज बनाना पड़ेगा, है कि नहीं। उसके अलावा मैं क्या बोलूँगा, तो ऐसे अच्छे वॉइस प्रोजेक्शन के साथ हमें अपने डायलॉग देने की वॉइस प्रोजेक्शन और इमोशन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। इमोशन का मतलब समझते हैं, जो पात्र अभिनय कर रहा है उसका रोने का भी अभिनय हो सकता है, हंसने का भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है ना। तो वो इमोशन और वॉइस का जो प्रोजेक्शन है वो रियलिटी के साथ दर्शकों के सामने, ये प्रैक्टिकल कुछ हम गेम करेंगे। इसमें आप किसी लोग का इंटरेस्ट है, कुछ 8-10-15 लोग कुछ करके प्रैक्टिकल देखिए, तब तो समझ में आएगा। हाथ उठाइए, आ जाओ, 4-5 लोग इधर से आ जाओ, 4-5 लोग इधर से आ जाओ, आइए आ जाओ, पीछे खड़े हुआ, आ जाओ बेटा, आइए पार्टिसिपेट करिए। आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो नहीं, और बेटा अपने से काम आ सकता है, अपने से काम करके दिखाइए। आवाज वेरी गुड, जो बच्चे खड़े रहो बेटा, और आइए 10 लोग आइए टोटल, आ तो तुम लोग आ जाओ, यार जैसे कोई और आना चाहता है, 10 लोग आइए, 1 लोग आइए, कुछ और लोग आओ बेटा, करने की इच्छा नहीं है, एक बार कार से निकल जाना, आ जाओ, तुम आना चाहे अपने से आ जाओ। चलिए हाथ पकड़ के बड़ा सर्कल बनाइए, हाथ पकड़ के बड़ा सर्कल, बड़ा सर्कल आ जाओ, बड़ा सर्कल बनाओ बेटा, आ सकते हो। अगर करने की इच्छा है तो आ सकते हो, करने की इच्छा है तो आ सकते हो।
दिमाग का काम है। तो गेम बताया अपना, उसमें आपके बुद्धि का थोड़ा प्रयोग होगा। अगर आप बुद्धि का नहीं प्रयोग करेंगे तो काम नहीं चलेगा। कोई भी विधा थोड़ा आपका माइंड का इन्वॉल्वमेंट मांगता है ना। तो हम जो गेम खेलते हैं उसमें आपको बुद्धि से थोड़ा अलर्ट रहना है और एक्टिव रहना है। डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं, ठीक है। हम मंच पे जब कुछ अभिनेता अभिनय करते हैं रंगमंच में, तो वो अलग अलग पात्र बनते हैं जो निजी जीवन में, जो रियल लाइफ में है, उसके अलावा कुछ और पात्र बनते हैं। जैसे मैंने पहले दिया, राजा हो सकता है, भिखारी हो सकता है, दरबारी हो सकता है, चोर हो सकता है, जैसे किसी भी कहानी में। आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानियां अगर आपने पढ़ी होगी, कोई कहानी बताइए किसी ने पढ़ी है, तो उन कहानियों के अलग अलग पात्र हैं। जब आप उसका अभिनय करेंगे तो पात्र हो जाएंगे। तो अभी आपका जो निजी नाम है वो नाम नहीं रहेगा, आपको मैं पात्रों के नाम देता हूँ, ठीक है। सपोज वो नाम किसी नंबर के रूप में भी हो सकता है, वो नाम 1 2 3 भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए वो जो फोटो खींच रहे हैं उसका नाम, मान लीजिए कैरेक्टर का नाम है व्यक्ति, तो मैं बात करूँगा उनसे तो उनकी तरफ देख कर बात करूँगा, है ना, उनसे जो भी बात करना होगा। तो उस चरित्र को हमें याद रखना है कि इस गेम में नंबर के माध्यम से आप नंबर एक बार काउंट करते हैं, आप समझिए यही आपका कैरेक्टर है, यही आपका पात्र है। नंबर बोलिए बेटा 1, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, सब लोग सुनिएगा और समझिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15। ठीक, 15 लोग। देखिए एक बात फिर समझ लीजिए, मैंने बोला कि मंच पर कोई भी एक्टिविटी चल रही होगी, कोई भी अभिनय हो रहा होगा, तो दर्शक तक वो बात साफ सुथरी पहुंचनी चाहिए, अच्छे प्रोजेक्शन में क्लियरिटी के साथ। तो अभी भी ये एक ही गेम में मैं आपको बहुत सारे गुण बताऊंगा कि क्या क्या गुण होना चाहिए। तो एक गुण ये हो गया कि आपका वॉइस प्रोजेक्शन अच्छा होना चाहिए। आपने जब अपने नंबर्स बोले तो आपका वॉइस प्रोजेक्शन अच्छा नहीं है, तो एक बार फिर से बोलिए 1 2 3 4 5 7 5 के बाद 7 आता है ना? लेकिन यहाँ से आवाज कमजोर हुई। आवाज मुझे ज्यादा अच्छा और क्लियर चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि भाषण के निकल जाऊं, मैं ये चाहता हूँ कि आप ये क्वालिटी समझ लें। आप अपने स्कूल का कोई नाटक करिएगा तो ये क्वालिटी इस्तेमाल करिएगा। जोर से बोलिए बेटा फिर से 1 2 3 4 5 ये बोलो फिर से क्या बोलिए 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ, आवाज 2-3 लोग कमजोर है, उसको तेज करिएगा। तो एक चीज वॉइस क्वालिटी पकड़ते चलिए, क्या क्या होना चाहिए ऐसे कलाकार को। एक तो वॉइस प्रोटेक्शन अच्छा होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, दर्शकों तक आपका संवाद पहुंचना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आप कोई डायलॉग बोलेंगे ना, आपका कोई पात्र का डायलॉग होगा, वो आप रटे रहेंगे। भूलना नहीं है, मंच पे गलत नहीं बोलना है और फंबल नहीं करना है। फंबल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। बोलते बोलते जैसे हम हिचक जाते हैं ना, वो जो बात फंस जाती है, वैसा नहीं। कौन मैं, हाँ तुम, नहीं मैं नहीं तो कौन, इतना याद करिए। कौन मैं, हाँ तुम, नहीं मैं नहीं तो कौन। याद हो गया? बोलिए कौन मैं, हाँ तुम, नहीं मैं नहीं तो कौन। कितना सा डायलॉग है ये, मानिए ये नंबर 1 है। अगर मैंने बोला और आप कितना बेटा भूल जाओगे। अगर मैंने बोला नंबर 1 तो आप पूछिए कौन मैं, बोलिए कौन मैं, कौन मैं, जवाब मिलेगा हाँ तुम, तो बोलोगे क्या बोलोगे, नहीं मैं, तो कौन। किसी का भी नंबर बोल सकते हैं। नंबर 5 बोलो, 5 नंबर 5 नंबर 5 कौन है नंबर 5। रिएक्शन को उसको पूछो, तुमको बोला आप बोलो कौन मैं, कौन मैं, हाँ तुम, नहीं मैं नहीं तो कौन। तो कौन। दूसरा नंबर कौन, 10 देखो यही जो है ना, ये जो आपका हेजिटेशन है, जो संकोच है और फंबल आ रहा है बोलने में, अटक जा रहा है। जब हम दर्शकों के सामने कुछ भी करेंगे तो ऐसा कोई अटकाव नहीं होना है, ये मैं बताना चाहता हूँ। वॉइस प्रोजेक्शन होगा, डायलॉग डिलीवरी अच्छी होगी और कोई फंबल नहीं आएगा, कोई संकोच नहीं होगा, कोई हेजिटेशन नहीं होगा। आप आवाज बहुत कर रहे हैं, ठीक है।
इसलिए फास्ट चलेगा बेटा। देख के बात करेंगे ना, ऐसा तो नहीं तुमसे पूछेंगे 5 मिनट के आप चल घर देखते हैं तो नहीं, तो आप आई कांटेक्ट से बात करिए ना, है ना। नंबर 1 कौन मैं? हाँ तुम। नहीं मैं नहीं। डायलॉग बोले ना तो डायलॉग अपना कितना छोटा जानबूझ के डायलॉग दिया कि आपको तुरंत याद हो जाए। ठीक है, कौन मैं? हाँ तुम। नहीं मैं नहीं, तो कौन? नंबर 11 कौन मैं? हाँ तुम। ऐसे संवाद जवाब सवाल जवाब सवाल चलेगा खटाखट। जरा खटाखट रिस्पॉन्स देके दिखाइए। ठीक है, जो लोग निष्क्रिय है थोड़ा एनर्जेटिक होइए कि इनकी आवाज ही नहीं सुनाई देती। एक गुण ये नहीं समझिए, उनका जिसका संवाद आ गया जिस बात का वो क्या चुप रहेगा? मंच को कितनी देर बाद बोलेगा? तो उनका नंबर आ गया तो वो बोल ही नहीं रहेंगे। नंबर 3 हाँ तुम। नहीं मैं नहीं। ये जो देखिए यही नंबर है तो ये ये नहीं करना है। ये क्वालिटी है, इसमें आपको अपने अंदर विकसित करना है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी हिस्सा है। ठीक है, नंबर 6 देखिए सो रही थी ना तो आपको मंच पे अलर्ट रहना है। एक ये है कि मेंटली आपको कंसंट्रेट रहना है। मेंटली हम खो गए, हम अपने पात्र में नहीं, पात्र में अपने पात्र में बने रहना है, हम एक्टिव रहना है। चलिए नंबर 2 से बोल दीजिए। याद रहेगा इतनी बातें? याद रहेगा? सुनो बेटा, इतने सारे नंबर में किसी का बोल सकते हैं। और ये ऐसे क्यों खड़ा होता सब लोग डर डर के, ऐसे क्यों डर डर के खड़ा है? कैरेक्टर पकड़िए ना। आप बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हंस के बोल सकते हैं, आप बोल के बोल सकते हैं, आप डर के बोल सकते हैं। कम है नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। क्या पात्र का हो सकता है तो आप कुछ एक्टिव होइए। कैसे सब लोग डर के चुपचाप ऐसे करेंगे। नंबर 12 हाँ तुम। नहीं मैं नहीं। तो कौन? सोचिए सोचिए, उनके चेहरे पर भाव सोचने का आ गया। किसको सोच के नहीं करना, सोच मैडम करके लिखिए जो गलत है। चाहे आप बोलिए। नंबर 1 बोला मुझे रिस्पॉन्ड करिए। कौन मैं? हाँ तुम। नहीं मैं नहीं, तो कौन? नंबर 5 कौन मैं? हाँ तुम। नहीं मैं नहीं, फिर कौन? नंबर 1 कौन मैं? बोलो एक कौन था? तो आप सो रहे हो। पात्र में इसके छोड़ देगा अपने अभिनय को, तो कैसे काम चलेगा? बोलिए। नहीं नहीं, तो कौन? नंबर 5 कौन है? कौन है? एनर्जी क्यों नहीं है? अभिनय करने में बहुत एनर्जी लगती है। चलिए आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की, जाना नहीं है। अभी दूसरा गेम खेलेंगे, करेंगे। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की जब रंगमंच पे आपको ये अभिनय करेंगे तो आपका वॉइस सिलेक्शन होना चाहिए, आपके संवाद ठीक होने चाहिए, आपको भूलना नहीं है, आपको अपने एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और ये भटका नहीं, डरा नहीं रहना है, चरित्र नहीं रहना है। चरित्र राजा जैसा होता है वैसा बॉडी नहीं होता, जो जैसा होगा उसका वैसा बॉडी नहीं होता। तो आप इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करें तो अभिनय क्या होगा, वो विश्वास करने के लिए असली नहीं लगे, नकली लगे। अब एक दूसरा गेम खेलते हैं। ठीक है, अगर लाइट आ जाएगी तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। एक दूसरा गेम देख सकते हैं। ये जो पीछे वाले लोग हैं ना, ये बात कर रहे हैं तो आपके बात करने से ना यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक एक्स्ट्रा क्रिएट हो जा रहा है। थोड़ा सा बहुत अच्छे ठीक है। आपको कैसा होगा, वो राजा कैसा होगा, वो भिखारी कैसा होगा, वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है ना। कहाँ से समाज से देख के ऑब्जर्व करना पड़ता है ना, इतिहास को जान के ऑब्जर्व करना पड़ता है, किताबों को पढ़ करके, है ना, पिक्चर्स को, पुराने चित्रों को देख करके। यानी जो आपका चरित्र है वो कैसा दिखता होगा उसको तैयार करना पड़ता है। तो उसके लिए ना हमारा ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए।
देखने की और समझने की क्षमता, ऑब्जर्वेशन, आपका अवलोकन जो है वो अच्छा और तेज दिमाग का होना चाहिए। वो कैसे होगा, वैसे हम एक गेम खेलते हैं। आप लोगों ने मैगजीन और अखबारों में देखा होगा, दो एक जैसे चित्र बने होते हैं और उसमें कुछ अंतर होता है, वो अंतर ढूंढना होता है। वहाँ पर आपके सामने दोनों चित्र एक साथ होता है, आप तुलना कर सकते हैं इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। मैं आपको ऑब्जर्वेशन की एक्सरसाइज बताता हूँ। यहाँ पर आपके सामने दोनों चित्र लेंगे, तुलना आप नहीं कर पाएंगे। एक बार आप देख लेंगे, दोबारा आप देखेंगे क्या परिवर्तन है। तो जो चित्र हम कोई आपको नहीं दिखाने वाले हैं, ये जो कुछ आपके सामने है, मैडम बैठी हुई है, ठीक है, यहाँ कुछ आप लोग हैं, आपके पास कुछ सामान है, जिस स्थिति में आप बैठे हैं, यही चित्र है आपका। कोई एक आदमी देखिएगा, ऑब्जर्व करेगा, फिर उसकी आंखें बंद की जाएंगी और कुछ यहाँ परिवर्तन कर दिया जाएगा और उनको बताना रहेगा कि क्या परिवर्तन हुआ। ठीक है, आप समझ गए गेम? कोई क्वेश्चन? आप गेम समझ गए? तो कौन सबसे पहले कौन आगे आएगा जो ऑब्जर्व करेगा? कौन बताइए, कोई एक आदमी आइए। वेरी गुड, क्या नाम है बेटा आपका? अभी हमने बताया प्रोजेक्शन। महक जो है, आप लोग जो जैसे खड़ा है, जैसे बैठा है, जैसे आपको आराम मिले वैसे कंफर्टेबली आप एक पोजीशन पकड़ लीजिए। कोई ड्रामेटिक पोजीशन भी पकड़ सकते हैं, आप निगाह भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप जैसे रहेंगे वैसे रहना है। ये देखेंगे, फिर मैं उसमें कुछ चेंज करूँगा। ठीक है, मैं आप अच्छे से सबको देख लीजिए, फिर मैं इसमें 5, 7, 8 कुछ परिवर्तन करूंगा और आपको बताना रहेगा कि क्या क्या चेंज हुआ। ये इस चीज की एक्सरसाइज है कि आप रियल लाइफ में जो देखते हैं वो सच में आप कितना शार्प देखते हैं। ठीक है, मैं देख लीजिए सब कुछ, जो लोग बैठे हैं, जो खड़े हैं, जिनके पास कोई सामान है, जिनका कपड़ा लत्ता जैसा है, जिनकी छुट्टी जैसी है, सब कुछ देख लीजिए। मैं यहाँ कुछ परिवर्तन करूंगा और आपको बताना रहेगा कि क्या क्या परिवर्तन हुए। परिवर्तन करने में आपके हाथ बंद है। ठीक है, देख लिया आपने अच्छे से? फिर से देखिए। अब आप लोग अपनी पोजीशन नहीं चेंज करिएगा, एक बार और देख लीजिए, घूम के देख लीजिए, घूम के देख लीजिए। ठीक है, अच्छे से घूम के देख लीजिए, ये अपनी आंखों में बसा लीजिए। ये चित्र देख लिया महक आपने? चलिए, अच्छी एक कोशिश होगी, आप वहां जाइए, मैं आपके पास उधर भी करूँगी, मैं कुछ परिवर्तन करता हूँ, देखता हूँ महक कितना बता पाती है। ठीक है, आवाज देखिए, एक हुआ, इसको हटा दो हुआ, कुछ छोटे और कुछ बड़े चेंज कर, दो हुआ। ठीक है, नहीं 3 हो गए, 3 हो गए है ना। 5 चेंजेस हम करके देखते हैं। इसको बेटा पूरा नहीं होता। 6, 7 हो गए, 7 हो गए, 7 परिवर्तन हो गए। आइए, हमने इन तीनों के 7 चेंज किए हैं। आप बताइए, करेक्ट करते जाइए, आप करेक्ट करिए जो भी आपको चेंजेस लगे। आप देखिए, आप सबका समझने वाली बात है क्या, आप करेक्ट करिए। वैसे हमारी चेंज की लिस्ट में नहीं है, इसलिए वैसी कोई बात नहीं है, आप और ढूंढिए। ठीक है, ढूंढिए। लेकिन कहने की बात यह है कि आप रियल लाइफ में सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता है, लेकिन आप तगड़ा ऑब्जर्व करने की, ठीक से देखने की आदत नहीं रखते हो, तो फिर वो आपके स्मृतियों में नहीं रह पाता है, आपको याद नहीं रह पाता। क्या आप करेक्ट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, जैसे था वैसे कर दीजिए आप जा करके। अच्छा चलिए, वो भी हमारी गलती है। हमने 7 चेंजेस किए हैं, वो 7 चेंज, कुछ तो इतने बड़े चेंज हैं जो आपको आराम से दिख जाने चाहिए, और मैंने आपको पर्याप्त मौका दिया कि आप देख लीजिए। लेकिन ऐसे लैंडस्केप में खड़े नहीं, कुछ नहीं, आप बाकी लोग समझ गए ना क्या मामला है, कितना अच्छा हम देखते हैं लाइफ में, ये समझ में आ रहा। तो आप आगे से आदत डालिएगा इसे,
आदत डालिएगा तभी तेज दिमाग का बनिएगा। ठीक है, आपको अपने विषय की जो पढ़ाई करेंगे उसमें भी जरूरत होती है दिमाग तेज रखने। मैं आप देखिए, हम कुछ लोगों की पोजीशन ही चेंज कर रहे हैं, कोई यहाँ पढ़ा था, कहीं वहाँ पढ़ा था। हाँ ना, कहाँ बताइए, कौन किसका चेंज किया था बताइए बेटा। देखिए ये जगह ही बदल गई, ये देखिए यहाँ थी नहीं, तो आपको याद नहीं है। वो देखिए कुछ सामान भी मैंने उधर चेंज किया है, कोई इतने सारे लोगों से कोई चश्मा पहना हुआ था। इतनी बारीक देखने की हमें लाइफ में आदत डालनी है। ठीक है, अभी अभी आप ज्यादा समझे होंगे, अब एक बार और करेंगे। कोई दूसरा हो, क्या नाम है? चांदनी। जोर से बोला करिए। चांदनी। ठीक है, आप लोग थोड़ा पोजीशन चेंज करिए, पोजीशन करिए और जैसे है वैसे रहिएगा। ठीक है बेटा, आगे वाले जो बैठे हैं वो सारे और जितने खड़े हैं वो सारे। चलिए आप देखो अच्छे से देखिए। देखते हैं आप, अभी एक बार करके दिखा दिया तो दूसरे वाले को ज्यादा अच्छा समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन का सेशन लेंगे, आपको जो भी पूछना होगा। एक छोटी सी बात और बता के फिर हम समाप्त करेंगे। अच्छे से देख लीजिए, एक बार और बारीक से देख लीजिए, फिर मैं की तरह आप ये देख पाएंगे। देख लीजिए, ढूंढ के देख लीजिए एक बार अच्छे से। देख लिया आपने? पक्का बारीक निगाह से देखो बेटा, नहीं पकड़ पाओगे। देख लिया? चलिए जाइए, उठा बंद करिए ईमानदारी से। इनको कोई इधर ना देखिए। ठीक है, हम चेंजेस कर रहे हैं, इसको हटाइए। ठीक है, हो गया? ये लगाओ। ठीक है, तुम्हारे पास किसी और को दो बेटा, इसको निकाल सकते हैं। तीन हो गए, ठीक है, चार हो गए। ठीक है, ठीक है, एक को चेंज करो, 5 हो गए। देखते हैं कितनी बारीकी से देखते हैं। 6 हो गए। चलिए इतने 6 चेंज आइए, 6 चेंज किया है। देखिए आप पकड़ पाते हैं? ये क्या क्या है? तो जैसे था वैसे कर, सही कर दो अगर आपने देखा हो सकता। हमें याद नहीं है, देखिए इतना तेज दिमाग का बनना है कि जो हम देखे हैं वो हमें पता, इसी को ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जो एक्टर होता है ना, जो कलाकार होता है, चाहे संगीत का रहेगा तो सुनने का ऑब्जर्वेशन होगा, पेंटिंग का रहेगा तो देखने का ऑब्जर्वेशन होगा, एक्टर होगा तो समाज के पकड़ने का ऑब्जर्वेशन होगा। अलग हाँ, एक करेक्ट पकड़ाइए। चलिए दूसरा 6 चेंज किए हैं और इतना समय नहीं लगना चाहिए, फटाफट होना चाहिए। क्या ये कोई चीज क्या है? क्या सही है? हाँ सही है? नहीं सही नहीं। चलिए 2 और तो आपको ना कहीं कभी भी मौका मिले दोस्तों के साथ ऐसे गेम खेलकर 3 पकड़ा उसे और छोटी चीजें नहीं पकड़ पा रहे हैं। हम इधर थे। अब तो आप ना इंटरवल में छुट्टियों में दोस्तों के साथ बाकी जिनको खेलने का मौका नहीं मिला तो ऐसे गेम करके ना अपनी बुद्धि को तेज करिएगा। हो गया? छोटी चीजें आप नहीं पकड़ पाएंगे, किसी का घड़ी था वो नहीं पता, किसी का जोकिंग का पोजीशन थी वो नहीं पता, छोटी बड़ी सब चीजें देखी वो हंस के आपको बता दी। देखिए उसने ना रिएक्शन देके आपको बता दिया है, वहां पे आपने से नहीं पता। ठीक है, बैठ जाइए बैठ जाइए, कुछ जरूरी बात है बेटा ध्यान से बैठ सकते हो। और जो हमने पहला गेम खेला है ना, पहला गेम जो खेला उसमें आपके वॉइस एंड स्पीच की प्रैक्टिस, आपके मेंटल कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस, आपका मेंटल प्रैक्टिस है ना, आपका बॉडी लैंग्वेज, इन सारी चीजों के
बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत देखना पड़ता है समाज में, बहुत अपने ऊपर एक्सरसाइज करनी पड़ती है। दूसरे, आप बहुत एक्टिव नहीं मिल रहे, एक्टिव ज़्यादा एनर्जी के साथ आप एक्टिव नहीं है, तो फिजिकल फिटनेस की भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, फिजिकली फिट रहना पड़ता है स्वास्थ्य के लिए। और फिजिकल हेल्थ के अलावा आपको मेंटल हेल्थ भी करना पड़ता है। तो जो पहला गेम था वो मेंटल हेल्थ का गेम था। आपको अगर याद रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का ग्रुप बना के एक्सरसाइज करिए। एनी क्वेश्चन बताइए? किसी को कोई प्रश्न पूछना है? कुछ भी नहीं? तो हम कोशिश करेंगे कि ये तो एक छोटी कार्यशाला थी, भविष्य में आपके लिए एक ऐसी कार्यशाला करें जिसमें आप सब कुछ में कोई कहानी लेकर प्रैक्टिस करें और लोगों को करके दिखाएं। क्योंकि अभी आपका स्टडीज का डेवलप नहीं है, आपको काम करना चाहिए, समझना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है? हाँ, ये दूसरी बात है कि कुछ लोगों की रुचि हो सकती है, कुछ की नहीं। तो अगर आपका कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आज के लिए अपनी बात नहीं समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू, शुक्रिया।